नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 अक्टूबर शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में आरएसएस से जुड़े 10 लोगों पर हमला, विरोध में हाईवे जाम। उपचुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बदला फार्मूला। विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन कल से। कोलकाता के अस्पताल में आग, 80 मरीजों को बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर। धनतेरस पर रिकॉर्ड बिक्री के अनुमान से सोना और चढ़ा। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। जयपुर के एक मंदिर में जागरण में गुरुवार रात चाकूबाजी में आरएसएस से जुड़े 10 लोग घायल हो गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले में गुस्साई भीड़ ने दिल्ली अजमेर हाईवे को जाम भी कर दिया। पुलिस ने समझाइश के बाद रात करीब 1:30 बजे जाम खुलवाया। करनी विहार पुलिस के अनुसार इलाके के मंदिर में शरद पूर्णिमा के अवसर पर गुरुवार रात 10 बजे जागरण का प्रोग्राम था। इसके बाद प्रसाद की खीर बांटी जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस में ही रहने वाले 2 लोगों ने प्रोग्राम को लेकर आपत्ति जताई और हमला कर दिया। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी कई बार हार का सामना कर चुके प्रत्याशियों पर भी दांव खेल सकती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने संकेत दिए हैं कि टिकट बांटने का एक ही फार्मूला होगा, जिताऊ उम्मीदवार। इसके लिए पार्टी परिवारवाद और एक ही परिवार के एक टिकट के अपने नियम को भी दरकिनार करने को तैयार है। हारे हुए प्रत्याशियों को फिर से मौका देने के सवाल पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि तब परिस्थितियां काफी अलग थी। तब कांग्रेस ने भ्रम फैलाया था, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया उनियारा एसडीएम कार्यालय में होगी। इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उप जिला निर्वाचन राम रतन सोकरिया ने बताया कि इन उपचुनावों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आदर्श आचार संहिता की पालना के लिए मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी गठित हो गई है। सोकरिया ने बताया कि कमेटी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, केबल या मोबाइल नेटवर्क समेत सभी प्रकार के संप्रेषण साधनों पर विज्ञापन व पेड न्यूज आदि पर विशेष निगरानी रखेगी। कोलकाता के सियालल ईएसआई अस्पताल में शुक्रवार को सुबह आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। अस्पताल से 80 मरीजों को बाहर निकाला गया। फिलहाल किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पश्चिमी बंगाल के अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बोस भी अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे आग लगी थी। त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 10 दिनों में जयपुर में 24 कैरेट सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 1430 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। वहीं 22 कैरेट में यह इजाफा लगभग 130 रुपए है। माना जा रहा है कि दीपावली से पहले इसमें और तेजी आएगी। इस समय सोने के साथ साथ चांदी भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि गुरुवार के मुकाबले चांदी की कीमतों में 6000 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया है। गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के मुताबिक उमर 2 दिन में दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें प्रस्ताव का ड्राफ्ट सौंपेंगे। उमर ने विधानसभा चुनाव के दौरान भी कहा था कि कैबिनेट की पहली मीटिंग में ही जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूर किया जाएगा। 16 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ लेने के बाद अगले दिन ही उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। क्वालिफाइड नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार को एनटीए के रिजल्ट घोषित कर दिए। इसमें 1,12,070 उम्मीदवार पीएचडी के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। इसके अलावा 53,694 ने असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए परीक्षा पास की, जबकि 4,970 ने जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्वालिफाई किया है। इस साल के यूजीसी नेट में 11,21,225 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 6,84,224 ने एग्जाम दिया था। रीटेस्ट 21 सितंबर से 5 सितंबर 2024 तक 11 दिनों में भारत के 280 शहरों में हुआ था। एग्जाम 83 विषयों में हुआ था। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और अवामी लीग के शीर्ष नेताओं समेत 45 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह आदेश छात्र आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के मामले में आया है। रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर तक शेख हसीना सहित 46 लोगों को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ कुल 200 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से 140 हत्या से जुड़े हैं। हिमाचल प्रदेश के दूर दराज जिले लाहौल स्पीति में रोहतांग दर्रे के पास ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी देखकर रोहतांग घूमने आए पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और उन्होंने खुशी के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाया। हालांकि हिमाचल में मानसून की विदाई के बाद अक्टूबर माह में प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। 1 से 17 अक्टूबर के बीच प्रदेश में सामान्य से 96% कम बारिश हुई है। इस अवधि में सामान्य बारिश 17.5 मिलीमीटर होती है, लेकिन इस बार अक्टूबर माह में 0.7 मिलीमीटर ही बादल बरसे हैं।
जर्मनी दौरे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राजस्थान सरकार के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने गुरुवार को ब्रिटेन सरकार के मंत्री कैथरीन वेस्ट के साथ मुलाकात की। इसके अलावा प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर में स्थित ब्रिटेन की संसद का दौरा किया और भारतीय मूल के चुनिंदा सांसदों के साथ बैठक की। दुनिया भर में गुरुवार को सुपर मून दिखाई दिया। इस दौरान चंद्रमा का आकार सामान्य से 14% बड़ा दिखाई दिया। चांद 30% ज्यादा चमकीला भी नजर आया। सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच दूरी सबसे कम हो जाती है। इस वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। इस सुपर मून को देखने पर ऐसा लगा जैसे यह पृथ्वी के करीब आ रहा है। दिल्ली, गुवाहाटी, कश्मीर समेत देश के कई हिस्सों में यह दिखाई दिया। राजस्थान में इस बार दीपावली से सर्दी का आगाज हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दीपावली से पहले उत्तर भारत के राज्यों में सीजन की पहली बर्फबारी 24 से 25 अक्टूबर को हो सकती है। अगर बर्फबारी होती है तो राजस्थान समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के एरिया में रात में सर्दी बढ़ने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 24-25 अक्टूबर को उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत पीओके के गिलगित बल्टिस्तान एरिया में एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इससे मैदानी राज्यों में तापमान गिरेगा। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में जल समितियों का गठन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में समितियों के गठन को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद सरकार के आदेश के साथ ही समितियों के चेयरमैन के नाम का ऐलान किया जाएगा। नगर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने कहा कि 25 अक्टूबर को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में साधारण सभा की बैठक होगी। इस बैठक में पार्षदों के मुद्दे भी रखे जाएंगे, जिससे जयपुर नगर निगम हेरिटेज के 100 वार्डों में रहने वाले लोगों को राहत मिल सके। राज्य सरकार ने पशुपालकों को लाभ दिलाने की मंशा से मंगला पशु बीमा योजना शुरू की थी। अब यह शुरू होने से पहले प्रदेश में दम तोड़ रही है। इससे पहले सरकार ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना को अघोषित रूप से बंद कर दिया है। कामधेनु बीमा योजना की जगह सरकार ने मंगला पशु बीमा योजना लागू की है, लेकिन कई योजना की अब तक गाइडलाइन नहीं आ सकी है, जिससे सवाई माधोपुर के पशुपालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन बाद एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को व्हाट्सएप मैसेज के जरिए भेजी गई है। धमकाने वाले ने खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक धमकी भरी मैसेज में लिखा था कि इसे हल्के में मत लीजिए। सलमान खान को जिंदा रहना है और उसे लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करनी है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। सलमान के करीबी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।